प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने कहा है कि वादों के बावजूद अलवर एनसीआर से बाहर नहीं हुआ है, जबकि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने लोकसभा चुनाव के दौरान यह वादा किया था। उन्होंने बताया कि अलवर को पिछले 10 साल से कोई बजट भी नहीं मिला है। साथ ही अलवर के सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव बिना एनसीआर बोर्ड के भी केंद्र सरकार से बजट लाने में सक्षम है। इससे पहले तत्कालीन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी ऐसा कर चुके हैं। प्रदेश महासचिव सैनी ने कहा कि एनसीआर से अलवर को फायदे के बजाय सिर्फ नुकसान हो रहा है। इसके कारण आम जन को अधिक टैक्स देना पड़ता है। साथ ही एनसीआर क्षेत्र में 10 साल से पुरानी डीजल की गाड़ियों को बंद करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री को जनता के हित में अपने वादे को पूरा करना चाहिए। सर, अलवर की जनता बहुत परेशान है और अलवर की जनता की मांग ये है कि अलवर को एनसीआर से बाहर किया जाए। सिवाय नुकसान के जनता को कोई लाभ इससे नहीं हुआ है और एनसीआर का कोई बजट नहीं आया है, किसी प्रकार के कोई विकास नहीं हुआ है। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आपको ध्यान होगा जब लोकसभा चुनाव हुए थे उस टाइम पे हमारे जो यहाँ से सांसद हैं, आज केंद्रीय मंत्री भी हैं भूपेंद्र सिंह यादव जी, उन्होंने घोषणा करी थी, उन्होंने वादा किया था यहाँ पर अलवर की पब्लिक से कि मैं चुनाव जीतने के बाद में यहाँ केंद्र में हमारी सरकार बनती है तो मैं ये अलवर ज़िले को एनसीआर से बाहर करवा दूँगा। तो लेकिन इन्होंने आज तक उस अपने वादे पर कोई काम नहीं किया। तो इन बीजेपी के नेताओं के, चाहे भूपेंद्र जी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे अमित शाह हो, कोई भी हो, इनके तो खाली चुनाव के टाइम पे वादा कर लेते हैं, घोषणाएं कर देते हैं और बाद में इनसे कहो तो वो जुमलेबाजी कर देते हैं। तो इनकी तो आदत है घोषणा करने की, इस तरह के वादा करने की, तो ये कोई नया नहीं। लेकिन भूपेंद्र जी को यहाँ से राजनीति करते हैं, यहाँ से सांसद है, उनको अलवर के जिला यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि एनसीआर का जो भी फायदा मिलना चाहिए वो तो अलवर को मिल नहीं रहा, सिवाय नुकसान के। यहाँ पर प्रदूषण के नाम पर फैक्ट्रियाँ बंद करवाई जा रही हैं, ईंट भट्टे परेशान बंद करे जा रहे हैं, जिससे यहाँ बेरोजगारी पहले से ज़्यादा बेरोजगारी हो गई है। इसलिए इसको एनसीआर से जल्दी से जल्दी भूपेंद्र जी को काम करना चाहिए। आज ये प्रधानमंत्री के सबसे नज़दीक है, जो चाहे आज अलवर में कर सकते हैं। इससे पूर्व हमारे पिछली सरकार, हमारी जो केंद्र में थी सरदार जी की, मनमोहन सिंह जी की, उस टाइम पे हमारे भगवान जितेंद्र सिंह मंत्री थे, उन्होंने दुनिया भर के बजट लाए। यहाँ पर 1000 करोड़ का तो हॉस्पिटल बना दिया, कितने ही हमारे यहाँ काम किए। तो इससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा काम करने को मिले। ये हमारे केंद्र में मंत्री हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ काम करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए और अलवर ज़िले को एनसीआर से बाहर करने के लिए अपने वादा पूरा करना चाहिए। सर, आपका कहने का मतलब है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और सरकार है वो जुमलों की सरकार है, जुमलों के नेता हैं। बिल्कुल, ये तो खुद अमित शाह जी ने अपने भाषणों में खुद ने कहा है, मंच के ऊपर कहा है कि चुनाव में जो वादे किए जाते हैं वो पूरा थोड़ी किए जाते हैं, वो तो जुमलेबाजी होते हैं। तो ये तो जुमलेबाज है, जवाहर लाल की सरकार है, जुमलेबाज है, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे यहाँ के स्टेट के नेता हो, चाहे यहाँ पे भूपेंद्र यादव, ये तो सब जुमलेबाजी करते हैं। लेकिन इनको जुमलेबाजी यहाँ पब्लिक के बीच में भी जाते हैं तो इनको खुद को शर्म नहीं आती। तो ये आपने वादा किया उनको पूरा करें। तो भूपेंद्र जी को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान चाहिए अलवर को। और यहाँ दो बड़ी काम है, एक तो एनसीआर से अलवर ज़िले को निकाला जाए और एक एनसीआर की जो परियोजना है वो जो लागू की है इन्होंने, उस पर जल्दी से जल्दी उस पर काम चालू किया जाए।